कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। मान्यता है कि दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमयी जगहों में से एक कैलाश पर्वत पर खुद भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ कोई इंसान आज तक पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया, और जो भी चढ़ने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोग मानते हैं कि ये सिर्फ पर्वत नहीं, एक दिव्य शक्ति का केंद्र है। मानसरोवर झील जो बिल्कुल शांत और साफ है, उसमें खुद को देखने पर ऐसा लगता है जैसे आत्मा आईने में झलक रही हो। कहते हैं जो भी इस झील में स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। बर्फ से ढका कैलाश पर्वत हर दिशा से अलग दिखता है। कोई इसे शिवलिंग जैसा कहता है, कोई उसे ध्यानमग्न योगी की तरह देखता है। तिब्बती बौद्ध इसे गंग रिम्पोछे कहते हैं, और जैन धर्म में इसे वही स्थान माना गया है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। यात्रा के दौरान कठिन पहाड़, ऊंचाई से कम होती सांसें और बर्फीली हवाएं शरीर की परीक्षा लेती हैं, लेकिन दिल में शिव का नाम हो तो ये यात्रा तपस्या बन जाती है। कहते हैं एक बार कैलाश की परिक्रमा करने से पाप खत्म होते हैं और 108 बार परिक्रमा करने से मोक्ष मिल जाता है। कई लोग तो इतनी आस्था से भरे होते हैं कि पूरी यात्रा दंडवत प्रणाम करते हुए करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में दर्द भी होता है, लेकिन उस दर्द में ही परम शांति छिपी होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है, और जिसे एक बार जिसने कर लिया उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। कैलाश मानसरोवर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो इसे केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती हैं। कहते हैं कि रावण, लंका का राजा और भगवान शिव का परम भक्त, एक बार कैलाश पर्वत की ओर गया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित करने की तैयारी कर ली। एक बार उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लेने की कोशिश की ताकि वह भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा सके। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर दबा दिया, जिससे पूरा पर्वत रावण पर गिर पड़ा। रावण दर्द में चिल्लाया, लेकिन हार नहीं मानी। उसी स्थिति में उसने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा श्रद्धा से गाया जाता है। एक और कथा महाभारत के पांडवों की है। जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने अपना जीवन त्याग कर स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू की, तो वे हिमालय की ओर बढ़ते गए। इस कठिन यात्रा के दौरान वे मानसरोवर झील के पास पहुंचे, जहां उन्होंने शांत झील के किनारे बैठकर आत्मचिंतन किया और भगवान शिव से मोक्ष की कामना की। यह स्थान उनके लिए केवल एक पड़ाव नहीं था, बल्कि वह क्षण था जहां वे सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो गए। ऋषि वेदव्यास की कथा भी कैलाश से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि उन्होंने कैलाश क्षेत्र में ही तपस्या की और वहीं भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान में लीन वेदव्यास ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा और यहीं से उन्हें महाभारत और वेदों की रचना की प्रेरणा मिली। इन सब कथाओं में एक बात समान है, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ईश्वर की जीवित उपस्थिति का स्थान है। ये पौराणिक कहानियां आज भी हजारों श्रद्धालुओं को इस यात्रा की ओर खींचती हैं, ताकि वे भी उस दिव्यता को महसूस कर सकें।